डिप्रेशन एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक गहरी उदासी, निराशा और जीवन में रुचि की कमी का अनुभव करता है। डिप्रेशन काफ़ी प्रकार का होता है, जैसे कि मेजर, सीजनल, परसिस्टेंट, पोस्टपार्टम, बाइपोलर या एटिपिकल। डिप्रेशन के लक्षणों को भी काफ़ी हिस्सों में बांटा गया है। पहला है इमोशनल यानी कि भावपूर्ण, जिसमें कि इंसान लगातार उदासी या खालीपन महसूस करता है। निराशा या बेबसी का एहसास, गिल्ट या अपने आप को कोसता रहता है, या उसमें चिड़चिड़ापन और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। कुछ लक्षण कॉग्निटिव या मानसिक हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी फैसला लेने में या फिर ध्यान लगाने में मुश्किल होना, लगातार नेगेटिव सोचते रहना, या खुद को ही मारने या नुकसान पहुंचाने का सोचते रहना। कुछ लक्षण व्यवहारिक भी हो सकते हैं, जैसे कि सामाजिक कामों से दूरी बनाए रखना, या जो भी काम करने पहले पसंद थे उसमें अभी रुचि ना होना, मोटिवेशन या फिर एनर्जी में कमी होना, या काम करने में मन न लगना। शारीरिक लक्षणों में भूख लगना कम हो जाना या फिर ज्यादा लगना, वजन बढ़ जाना या फिर कम हो जाना, थकान महसूस होते रहना, नींद न आना या फिर ज्यादा नींद आना, बिना कारण शारीरिक दर्द या कुछ दिक्कतें होते रहना। डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स, सेरोटोनिन, डोपामिन, उनमें इम्बैलेंस हो जाना, या परिवार में ही पहले से किसी को ऐसी दिक्कत होना, डिप्रेशन या फिर कोई मानसिक असंतुलन होना। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसकी कमी होना या फिर ज़्यादा हो जाना। प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। बचपन में घटी हुई कोई दुर्घटना या फिर किसी के द्वारा किया हुआ बुरा व्यवहार, आत्मसम्मान की कमी या फिर नेगेटिव सोचते रहना, तनावपूर्ण घटनाएं जैसे कि किसी प्यारे व्यक्ति की मौत हो जाना, और कुछ पुरानी बीमारियां। डिप्रेशन पुरुषों के मुकाबले औरतों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। ये 12% पुरुषों और 20% औरतों में पाया जाता है। कैसे पता चलता है कि आपको डिप्रेशन है या नहीं? अगर आपको इनमें से 5 लक्षण हो जो आपको दिन में लगातार महसूस हो रहे हो या फिर रोज महसूस हो रहे हो, जैसे कि मन का उदास रहना, काम करने में मन न लगना, वजन का कम या ज्यादा हो जाना, नींद न आना या फिर ज्यादा आना, साइकोमोटर एजिटेशन यानी कि उत्तेजना, जैसे कि बेचैनी होना, चिड़चिड़ापन होना, या सोच और काम करने में स्लो हो जाना, थकान महसूस होना, निराशा या बेबसी का एहसास होना, काम में ध्यान न लगा पाना, और खुद को मारने या नुकसान पहुंचाने का सोचते रहना। ये सब लक्षणों से अगर आपकी रोजमर्रा जिंदगी पर प्रभाव पड़ रहा है तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। डिप्रेशन के इतने सारे लक्षण होने की वजह से इसका ट्रीटमेंट भी एक चैलेंज बन जाता है, पर सही ट्रीटमेंट लेने से इसका इलाज किया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट काफ़ी सारे फॉर्म्स में हो सकता है, पर मेनली इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक जो कि मेडिसिन से ठीक किया जाता है, और दूसरा जो कि मेडिसिन के बिना ठीक किया जाता है अदर थेरेपीज से, जिसको कि नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में पहला है फिजिकल एक्सरसाइजेस, जिससे कि हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स रहते हैं। कुछ कुछ डेटाज ने सजेस्ट किया है कि अगर हम हफ्ते में 3 बार 20-20 मिनट तक भी एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारे डिप्रेशन के सिम्टम्स को काफ़ी रिलीफ मिलता है। दूसरे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में डाइट आती है, यानी कि संतुलित आहार। जो लोग ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं वो डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम सफ़र करते हैं। तीसरा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में साइकोथेरेपीज आता है, जिसमें कि एक थेरेपी होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें कि हम इंसान के व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। और थेरेपी है इंटरपर्सनल थेरेपी, जिसमें कि हम इंसानों के संबंधों और झगड़ों को सुधारने पर ध्यान देते हैं। और टाइप की थेरेपीज है जैसे कि साइकोडायनेमिक थेरेपी, उसमें हम पुरानी दुर्घटनाओं को हल करने की कोशिश करते हैं। कुछ इंसानों में डिप्रेशन के लक्षण ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उनमें थेरेपीज के अलावा मेडिकेशंस भी दी जा सकती है, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स और मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स और ट्राइसाइक्लिक्स को दिया जा सकता है। कुछ लोगों में डिप्रेशन काफ़ी सीवियर यानी कि डिप्रेशन के लक्षण काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उनमें थेरेपीज दी जा सकती है, जैसे कि ईसीटी, जिसको कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ये थेरेपी भी 50% लोगों में इफेक्टिव पाई गई है। डिप्रेशन को हमेशा रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ उपाय से इसके रिस्क को कम किया जा सकता है, जैसे कि रेगुलरली एक्सरसाइज करना, रिलैक्सेशन टेक्निक से खुद को रिलैक्स और ध्यान रखना, और जब भी कोई ऐसा लक्षण मिले तो तुरंत मेडिकल सहायता लेना, एक अच्छा सोशल सपोर्ट सिस्टम को बिल्ड करना। और मेडिकल सहायता कब लेनी चाहिए? अगर उदासी या निराशा 2 हफ्ते से ज़्यादा बनी रहती है और आपके डेली जीवन को प्रभावित करती है
तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से सहायता ले सकते हैं। अगर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट न किया जाए तो ये खुद को नुकसान या आत्महत्या के रिस्क को बढ़ा देता है, काम करने की क्षमता को कम कर देता है और नशे की लत भी लग सकती है। ऐसी और जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।